जय हिंद। जीएस मेंटरशिप में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि देख रहे होंगे नोटिफिकेशन है ये खास जो अर्धसैनिक बल में जाने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है और थोड़ा बहुत ने बहुत ह्यूज लेवल पे जो है आपके लिए वैकेंसी आया है। और सम्मिलित रूप से बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, असम राइफल्स हो, इस सब मिला करके लगभग जो है 25-26 हजार के आसपास वैकेंसीज है। अब इतने बड़े लेवल पे और उसमें भी सबसे दिलचस्प बात है कि लगभग इसमें सियासत में सबसे ज़्यादा पोस्ट है। आइए इस नोटिफिकेशन को हम लोग सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। पूरी जो है आपका डाउट हम लोग इसमें क्लियर करेंगे कि इसके लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, मैट्रिक लेवल है, इंटर लेवल है, कब से कब तक डेट ऑफ बर्थ का काउंट किया जाता है, टोटल किस किस जो है डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, कब इसका लास्ट डेट है, कब से इसकी शुरुआत फॉर्म है, एकदम लाइन से हम लोग जानेंगे और बहुत शॉर्ट वीडियो में हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। जो अभी है आपका नोटिफिकेशन जो है सीएपीएफ का है, यानी इसमें इसके द्वारा जो है सेना अर्धसैनिक बल में जाने के लिए जो बीएसएफ है, सीएसएफ है, सीआरपीएफ है, ठीक है, इन 4-5 जो विभाग है उसमें जाने के लिए आपके पास सुनहरा मौका है। देखते हैं कि डेट ऑफ सबमिशन का जो है इसकी शुरुआत जो है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, यानी नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है और आज से ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद क्या है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी 31 तक जो है 31 दिसंबर को रात के 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आते हैं लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी आप यदि 31 तारीख को फॉर्म भर दिए लेकिन किसी कारणवश आपने पेमेंट जमा नहीं किया है तो आपके लिए एक्स्ट्रा 1 दिन का है, यानी 1 जनवरी तक आप फॉर्म जो है पेमेंट जो है फाइनल पेमेंट कटवा करके आप फाइनल सबमिशन करवा सकते हैं। इसके बाद और भी है कि विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यदि किसी कारणवश आप फॉर्म में गलती कर दिए हैं, ठीक है, तो आपके लिए करेक्शन का भी ये गुंजाइश है और उसके लिए डेट दिया हुआ 8 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि किसी प्रकार की कोई करेक्शन करने की आवश्यकता ना हो। मात्र 2 दिन का टाइम है, होता है बीच बीच में क्या है कि सर्वर वगैरह का इश्यू आने लगता है, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ी सावधानी के साथ। 1 महीने का टाइम में अच्छा समय दिया है और आसानी से थोड़ा सा है सतर्कता के साथ इस फॉर्म को भरना है ताकि करेक्शन की नौबत ना आए, गलती ना करें कि गलती को सुधारने की वो नौबत आए। और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो ध्यान रखिएगा ये जो एग्जाम होने वाला है आपका फरवरी और अप्रैल में, फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में होने वाला है। अब ये देखिए ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है, अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि आप यदि पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर मौका है कि आप उस तैयारी को एकदम एक्सीलेटर पे चढ़ा दीजिए और ढंग से एकदम बेहतरीन मौका, इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले करके निकल जाइए। मात्र 2 महीना का टाइम मिला है, 2-3 महीना का टाइम मिला तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो अप्रैल में ध्यान रखिएगा, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक ये उम्मीद है, टेंटेटिव मतलब उम्मीद है। और ये समझ लीजिए कि मतलब मैं जो एसएससी का जो होता है शेड्यूल वो मोस्टली चांसेस है कि ले ही लेने का, ठीक है। ये सब आपका था एक ब्रीफ डेट था कि कब से कब तक ये फॉर्म जो है भरे जाएंगे और कब इसका एग्जाम है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसकी योग्यताएं क्या है, ठीक है। कब जो डेट ऑफ बर्थ को जो कट ऑफ लेकर के दिया गया है कि कब से कब तक होनी चाहिए, उन चीज़ों को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पे स्केल पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। जो पे स्केल है आपका पे लेवल 3 का है, यानी 21,700 से पे लेवल आपका स्टार्टिंग हुआ और 69,000 बाकी इसमें जो है टीए डीए वगैरह मिला करके बहुत सारी सैलरी आपको आने वाली है। वैकेंसीज में देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किस में है, तो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर फॉलोज, यानी बीएसएफ में जो है टोटल मिला करके जो सीटें हैं वो 524 है और सीआईएसएफ में जो है वो आपका है टोटल कितना है 13,151 है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आप ध्यान रखिएगा मेल का है, ठीक है, ये मेल का हम आपको बता रहे हैं कि 524 13,100। यदि आप टोटल देखिएगा, ठीक है, तब यहाँ आप चले आइए कि सीधे मेल के लिए जो है मेल और फीमेल मिला करके आपको 616 सीट पे आपके लिए है। बीएसएफ में सियासत में कितना है 14,595। ये एक ऐसा जॉब है, डिफेंस में सबसे बेहतरीन जॉब है, घर में है, अनुभव है, इसलिए हम आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन जॉब है। और समझ लिए कि सबसे कम सीटें आती थी सियासत में, लेकिन ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज दी है तो वो सियासत में ही आपको दे दी गई है। तो ध्यान रखिए इस मौका को छोड़ना नहीं है। सियासत में कितना है कि 14,595 है
इसके बाद देखिएगा सीआरपीएफ में कितना है आपका, यदि आप देखिएगा टोटल सीआरपीएफ में तो 5490 है, जबकि एसएसबी में 1764 यानी 1764 पोस्ट है, जबकि आईटीबीपी में आपका हो जाएगा 1293 पोस्ट है, और जबकि असम राइफल्स एआर एआर बोले तो असम राइफल्स उसमें 1706। ये टोटल जो है वैकेंसीज की वो चार्ट है, किस जो है डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं। और आपके लिए फिर से एक बार बताएं, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सीएसएफ में, सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन जॉब जो है वो सीएसएफ का है, और उसी में आपको सबसे ज़्यादा दिया गया है। ये आपने देख लिया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब जो है इसका फॉर्म कब से कब तक, और भी है आपका, देखिए एसएसएफ में भी है, एसएसएफ आ जाइए। ठीक है, एसएसएफ में हालांकि बहुत कम है, मात्र जो है 23 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, इसमें बहुत काम की चीज़ें हमारे लिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों को लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, जो आपके काम का है वो हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाइए। देखिए, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये बना के रख लेना चाहिए। ठीक है, जब तक आप यहाँ बहुत लोग लापरवाही क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है आप फॉर्म भर लेते हैं, ओबीसी बाद में बनवाएंगे। नहीं दोस्त, ये हाँ गलती नहीं करना है, पूरी के पूरे मेहनत पे आपका पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो है समय से सर्टिफिकेट बना लेना है। यदि आप वो SC ST OBC EW ER है, किसी भी है, तो द फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट्स आर एनेक्सड विद द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी एनेक्चर 6 to 8, यानी वो एनेक्चर दिया हुआ इस फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट हम आपको दिखाएंगे। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है आप अपना सर्टिफिकेट जरूर बना लीजिएगा, वो चाहे आप SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, या फिर आप EWS से हो या OBC से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आप अपना सर्टिफिकेट जो है ज़रूर बनवा लें, अन्यथा पूरी मेहनत पे भी पानी फिर सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगला आ जाइए, आप देख लीजिए आपके काम का और बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आखिर कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसके लिए क्या चाहिए, मैट्रिक चाहिए कि इंटर चाहिए। यहाँ देख लीजिए साफ जिक्र किया हुआ है। ठीक है, क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस पर आप देख लीजिए थोड़ा सा क्या है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन और 10th classes एग्जामिनेशन from a recognized board university as on before the cut off date, यानी 1/1/2026 से। ठीक है, वो जो डेट है डेट ऑफ बर्थ का, यानी इस समय तक जो है जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो मैट्रिक है, और किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो मान्यता प्राप्त संस्थान है। जैसे आप यदि बिहार से हैं तो बिहार बोर्ड है, यूपी से हैं तो यूपी बोर्ड के हैं। ठीक है, झारखंड है तो झारखंड बोर्ड से है, या फिर और भी सारी चीज़ें जैसे हैं ओपन बोर्ड भी होता है, जैसे बी बॉस है, NIOS है, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि आप मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएफ में जाकर के आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, सीएसएफ में जाकर के आप अपने सपनों को एक नई ऊंची उड़ान दे सकते हैं। तो ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड था, यहाँ इतनी चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट, यानी आप इस समय तक नहीं है। ठीक है, तो एलिजिबल नॉट नीड नॉट टू अप्लाई, यानी आप फिर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आइए और भी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, यदि आप एनसीसी सर्टिफिकेट बनाए हैं तो आपके लिए भी कुछ ऑफर है, बोनस मार्क्स आपको मिलने वाला है। यदि आपने एनसीसी किया है तो आपके लिए बोनस है। ठीक है, यानी एनसीसी, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। अब एनसीसी में भी कई सारे कैटेगरीज होते हैं, तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट पे 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको 5% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलने वाला है। कि एनसीसी यानी देश के कर्तव्य, देश के लिए अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं, तो पहले से आप लगे हुए हैं, मुस्तैदी के साथ समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो आपके लिए इंसेंटिव मार्क्स है। ठीक है, यदि आपके पास बी कैटेगरी जो है बी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, जो एग्जामिनेशन है उसका 5% आपको मिलेगा। यदि सी सर्टिफिकेट है, बी है तो आपको 3% मिलेगा, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2% जो है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ये यहाँ आपको इंसेंटिव मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद है थोड़ा अगले आ जाते हैं।
जो आपकी काम की चीज़ें हैं वही हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ है कि आपका प्रोसेस जो है, ठीक है, वो दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर राइट टू आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन इन टर्म ऑफ द आधार पॉलिसी, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपके काम का चीज़ है कि फोटो सिग्नेचर अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स आर नोट एज द पर द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स, सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड द प्रोड्यूस रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स, ठीक है। ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ फॉर एडमिशन इन द एग्जामिनेशन वेन्यू द टाइम ऑफ कैंपस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आप जो फोटो डालेंगे ध्यान रखिएगा, वो फोटो जो आधार, अब सॉरी, आपने जो प्रूफ डाला है, ठीक है, जो फॉर्म भरते वक्त, वही आपको प्रूफ एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाना है। जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे तो आपको लेके जाना है, ठीक है। नहीं तो रिस्क नहीं लेना है। कभी कभी होता है कि बदमाशी सेंटर पे करने लगता है, तो वहाँ आपको एग्जाम से वंचित कर सकता है। कभी कभी होता है एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ बदमाशी करने वाले कर्मचारी मिल जाते हैं, तो वहाँ बदमाशी करने लगता है। इन चीज़ों से बचने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, जो आपको वहाँ प्रूफ दे रहे हैं, वही प्रूफ आपको लेकर के भी वहाँ जाना है, ठीक है। अगला ये थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं, ठीक है। बाकी है फ़ी के तौर पे यदि आप देखिएगा तो फ़ी जो है वो आपका 100 रुपया लगने वाला है। यहाँ देख लीजिए, फ़ी पेबल 100 रुपये, 100 ओनली, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है जो वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है और वो एससी से है या फिर एसटी से है या एक्स सर्विसमैन है, तो एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर जो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट फ़ी। यानी आप यदि जो फीमेल कैंडिडेट जो एससी से बिलोंग कर रही हो, एसटी से बिलोंग कर रही हो, या फिर एक्स सर्विसमैन उनके फैमिली में को जो है उनके दादाजी पिताजी दादाजी रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये 100 रुपये माफ़ कर दिया गया है, ठीक है। कि आप मुफ्त में आइए, देश की सेवा में लगिए और एकदम ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। आ जाइए, थोड़ा सा और भी है, ठीक है। बाकी अब बहुत सारी कुछ है नहीं चीज़ें, जो आपके जानकारी का था यही था, ठीक है। रही बात एग्जामिनेशन का, तो एग्जामिनेशन को लेकर के आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी जो है इसका थोड़ा सा चेस्ट वगैरह फिजिकल देख लीजिएगा, चेस्ट कितना चाहिए। तो मस्ट कैंडिडेट हैव बी फॉलोइंग कैंडिडेट जो है स्टैंडर्ड्स 80 सेंटीमीटर जो होना चाहिए वो अनएक्सपेक्टेड जो है, मतलब बगैर फुलाए हुए 80 होना चाहिए, और फुलाने के बाद तो जो है मिनिमम एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा, द ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, इसके लिए हाइट होना जो है ये, यानी बगैर फुला करके 76 होना चाहिए, ठीक है। जो ये किसके लिए है, एसटी के लिए है ये, ठीक है। और बाकी जो है कैंडिडेट्स फॉलोइंग द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाल्स जो है या कुमायूं, जो पहाड़ी इलाके वाले लोगों हैं, उनके लिए 78 है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप किसी भी जोन से हैं तो 5 सेंटीमीटर जो है वो आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। बाकी हाइट की चर्चा थोड़ा सा कर लें, ठीक है, हाइट का, ठीक है। चलिए, मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका वहाँ, और ये हाइट हो जाएगा आपका, देखिए हाइट कितना मांग रहा है। तो हाइट के संदर्भ में यदि आप चर्चा कीजिएगा तो मेल के लिए ये किसके लिए है, तो एसटी के लिए है। एसटी के लिए कितना चाहिए, 162.5, जबकि फीमेल एसटी के लिए कितना चाहिए, 150 चाहिए। जबकि ऑल शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी नॉर्थ ईस्ट, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम होगा, इन जैसे क्षेत्रों के लोगों के लिए, चूंकि इनकी हाइट बहुत छोटे छोटे कम कम वाले होते हैं, तो इनके रिलैक्सेशन है कि 155 मेल के लिए होना चाहिए और 147 जो है वो फीमेल के लिए होना चाहिए। और उसके बाद जो है ऑल शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिए 160 होना चाहिए। इसके बाद जो फिर वही है आपका हिमालयी क्षेत्र के लोगों के लिए, वहाँ आपको थोड़ा सा रिवेट दिया हुआ है। चलिए, बाकी इतना ही है जो है मेन इंफॉर्मेशन के तौर पे। बाकी आप आपके पास वक्त नहीं है ज़्यादा, आप तैयारी में लग जाइए, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका सीएसएफ में है, और ये बहुत कम वक्त, बहुत कम जो है ऐसे मौके आते हैं जब सीएसएफ में ज़्यादा वैकेंसी हो, ठीक है। तो जय हिंद। आप
कंटिन्यू आप अपनी तैयारी को लगिए, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें, और हम आपके तैयारी के लिए एक नए शेड्यूल के साथ आपके साथ हाजिर हो रहे हैं, तो आप इसका भी फ़ायदा आप जरूर लीजिएगा। थैंक यू।